जहां जहां तेल के स्रोत है वहां वहां अमेरिका का दखल देखने को मिलता है और इसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तेल का जो खेल का रिश्ता है वो बेहद करीब है। कैसे, जानिए। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता होता है तेल को लेकर के, तेल के व्यापार को लेकर के डॉलर में करने की सहमति बन जाती है कि तेल का व्यापार डॉलर में किया जाएगा क्योंकि दोनों ही देशों की करेंसी अलग होती है। अमेरिका सैन्य सहायता और सुरक्षा देने तक पर राजी हो जाता है कि तेल तो खरीदेगा ही, उसके साथ साथ ये चीजें भी उसे उपलब्ध करवाएगा। दुनिया में तेल का व्यापार की जो मुद्रा होने से डॉलर मजबूत होने लग जाता है। चीन को तेल का निर्यात वेनेजुएला की तरफ से किया जा रहा था और यही वजह है कि चीन अभी भी वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। युआन को मजबूत करना चीन चाहता था, चीन चाहता ये युआन चीन की मुद्रा है, चीन चाहता है कि उसके देश की मुद्रा भी मजबूत हो। युआन को मजबूत करने की वजह से ही उसने ये कदम उठाए थे। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि वेनेजुएला पर जो एक्शन लिया गया है उसके बाद से कोलंबिया अमेरिका के निशाने पर आ गया है और आखिरकार कोलंबिया पर अमेरिका ने हमले का कौन सा बहाना बनाया है वो भी जान लीजिए। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रो कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा। गुस्तावो पेट्रो ट्रंप द्वारा कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों से निपटने के लिए किए गए सैन्य तैनाती के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वो कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग की। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए घोषणा की। धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी सेना। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की। कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई यूएनएससी की मीटिंग। उधर वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ ले जाने वाली अमेरिकी कार्रवाई को लेकर कोलंबिया डरा हुआ है। यूएन सुरक्षा परिषद कोलंबिया के अनुरोध पर रूस और चीन के समर्थन से बैठक करने वाली है। इस ऑपरेशन की कई देशों ने निंदा की है, जिसमें चिली, मैक्सिको, चीन, क्यूबा, फ्रांस, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी जैसे अन्य विश्व नेताओं ने घटनाक्रम की प्रशंसा की है। वेनेजुएला के विदेश में रहने वाले प्रवासियों ने फ्लोरिडा में मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। जहां अमेरिका में वेनेजुएला की सबसे बड़ी आबादी रहती है, तो कई देशों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। हालांकि कुछ देश इस घटना का लगातार विरोध कर रहे हैं। चीन ने तो मादुरो को तुरंत रिहा करने की बात कही। अब सबकी निगाहें मादुरो को कोर्ट में पेश होने और उन पर सुनाई जाने वाली सजा पर है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में तय होगा कि क्या यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी या एक और खूनी अध्याय शुरू होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध हो रहा है इस पूरी घटना को लेकर के। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो के एक्शन की पूरी कहानी क्या रही। उन कमांडो के एक्शन के बारे में जानिए जिसे पूरा करने में इस पूरे ऑपरेशन को मात्र 59 मिनट का वक्त लगा है और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने महल से ही अगवा कर लिया गया।
वेनेजुएला की एक सामान्य सी रात थी कि अचानक जमीन के बेहद करीब उड़ान भरते हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए। इन हेलीकॉप्टर में अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तेजी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े। इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका के फाइटर जेट्स सुरक्षा दे रहे थे ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। राष्ट्रपति भवन के कैंपस में डेल्टा फोर्स के कमांडो उतरे और बहुत तेजी से अपने मिशन की ओर बढ़े। कमांडोज ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजों को विशेष टूल्स से तोड़ा। जो नहीं टूटे उन्हें काट दिया गया और ये सब कुछ बेहद तेजी से किया गया। और ये पूरा ऑपरेशन महज 59 मिनट में पूरा कर लिया गया। बताया गया कि जब कमांडो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए तब राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सो रहे थे। अचानक कमांडो को देखकर वो चौंक गए। मादुरो तेजी से सेफ रूम की ओर भागे, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाते गेट बंद हो पाता, कमांडो ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर बहुत तेजी से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका के जंगी जहाज पर लाया गया, जो वेनेजुएला की सीमा के बाहर था। मादुरो की जो पहली तस्वीर सामने आई उसमें वो हथकड़ियां पहने हुए दिखाई दिए थे। उनकी आंखों पर काली पट्टी थी। उनके कानों पर विशेष हेडफोन थे ताकि उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई न पड़े। जहाज से मादुरो को अमेरिका के मेनलैंड में लाया गया। यहाँ उन्हें हेल्थ चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। इस 59 मिनट के ऑपरेशन पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस दौरान वेनेजुएला की ओर से एक भी गोली नहीं चली। इस बीच खबर है कि अमेरिका वेनेजुएला में शासन नहीं करेगा। इस बात के संकेत विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वेनेजुएला के शासन में अमेरिका कोई भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि उन्होंने वेनेजुएला पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहने के संकेत दिए। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकर्स की नाकेबंदी अब भी लागू है और अब ये एक जबरदस्त दबाव का तरीका है जो तब तक बना रहेगा जब तक हम ऐसे बदलाव नहीं देखते जो न केवल अमेरिका के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाते हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिगेज सही काम नहीं करती तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले रोड्रिगेज ने मादुरो को देश से ले जाने की अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की थी और अमेरिका से उन्हें वापस लौटाए जाने की मांग की। फिलहाल वेनेजुएला में कार्यवाहक सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि देश में अनिश्चितता के बीच लोग दहशत में हैं। इस बीच माना जा रहा है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है और यहां काम करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को इजाजत मिल सकती है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि वेनेजुएला का सियासी भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।